सीरियल मन्नत के आने वाले एपिसोड में अब तक का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। दुआ आखिरकार विक्रांत के साथ रहने से साफ इनकार कर देगी और यही बात विक्रांत को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख देगी। जिस कस्टडी केस को जीतने के लिए उसने हर हद पार कर दी थी, वही जीत अब उसे अपनी सबसे बड़ी हार लगने लगेगी। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धैर्य पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया था और इसी वजह से कोर्ट ने दुआ की कस्टडी विक्रांत को दे दी थी। लेकिन अब कहानी में ऐसा भयानक मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा। विक्रांत को धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि उसे दुआ तो मिल गई, लेकिन दुआ का प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। दुआ लगातार रोती हुई सिर्फ मन्नत और धैर्य के पास जाने की जिद करेगी। वह विक्रांत से कहेगी, आप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन मेरे पापा सिर्फ धैर्य हैं, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मेरे आंसू पोंछे और हर वक्त मेरा साथ दिया। दुआ की यह बात सुनकर विक्रांत पूरी तरह टूट जाएगा। पहली बार उसे महसूस होगा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे से बनते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब विक्रांत को याशिका की सच्चाई पता चलेगी। दरअसल जीतने के लिए उसने हर हद पार कर दी थी, वही जीत अब उसे अपनी सबसे बड़ी हार लगने लगेगी। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धैर्य पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया था और इसी वजह से कोर्ट ने दुआ की कस्टडी विक्रांत को दे दी थी। लेकिन अब कहानी में ऐसा भयानक मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा। विक्रांत को धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि उसे दुआ तो मिल गई, लेकिन दुआ का प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। दुआ लगातार रोती हुई सिर्फ मन्नत और धैर्य के पास जाने की जिद करेगी। वह विक्रांत से कहेगी, आप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन मेरे पापा सिर्फ धैर्य हैं, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मेरे आंसू पोंछे और हर वक्त मेरा साथ दिया। दुआ की यह बात सुनकर विक्रांत पूरी तरह टूट जाएगा। पहली बार उसे महसूस होगा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे से बनते हैं। मैं केस जीत गया, लेकिन एक पिता के रूप में हार गया। यह सुनकर याशिका डर जाएगी, लेकिन फिर भी वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी। उधर मन्नत और धैर्य को अभी तक यह नहीं पता होगा कि विक्रांत के अंदर इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। दोनों बस यही सोच रहे होंगे कि अब दुआ उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मन्नत तो टूटकर बिखर जाएगी और दुआ की याद में लगातार रोती नजर आएगी। वहीं धैर्य खुद को दोष देगा कि वह दुआ को बचा नहीं पाया। लेकिन तभी विक्रांत एक ऐसा फैसला लेगा जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। वह अचानक अपने वकील को घर बुलाएगा। नीतू जब वकील को देखेगी तो घबरा जाएगी और पूछेगी कि आखिर क्या हो रहा है। तभी विक्रांत सबके सामने ऐलान करेगा कि वह दुआ की कस्टडी वापस धैर्य और मन्नत को सौंप रहा है। यह सुनते ही घर में बड़ा हंगामा शुरू हो जाएगा। नीतू और याशिका विक्रांत को रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन विक्रांत पहली बार अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वह नीतू से कहेगा, आप और विशाखा आंटी में आखिर फर्क ही क्या है? आपने हमेशा रिश्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। नीतू यह सुनकर शॉक्ड रह जाएगी, क्योंकि आज तक विक्रांत ने कभी उससे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। वहीं याशिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह दुआ को अपने परिवार की इज्जत का सवाल बताएगी, लेकिन विक्रांत साफ कह देगा कि अब उसके लिए सिर्फ दुआ की खुशी मायने रखती है। लेकिन मेकर्स यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट डालने वाले हैं। जब विक्रांत लीगली दुआ की कस्टडी वापस करने जाएगा,
तभी कोर्ट में एक अनजान महिला की एंट्री होगी। यह महिला दावा करेगी कि दुआ की जिंदगी खतरे में है और अगर उसे तुरंत सच नहीं बताया गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उस महिला की बात सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। फिर वह एक फाइल दिखाएगी जिसमें ऐसा राज छुपा होगा जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। दरअसल, दुआ के जन्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच अब सामने आने वाला है। शक किया जा रहा है कि दुआ सिर्फ विक्रांत और मन्नत की बेटी नहीं, बल्कि इस कहानी के पीछे किसी तीसरे इंसान का भी बहुत बड़ा हाथ है। यह बात सुनते ही धैर्य और मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। विक्रांत भी पूर